जिंदगी में ना कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे माँ के हाथ का वो सादा सा खाना जिसमें पूरी दुनिया का सुकून मिल जाता है, या फिर बारिश के बाद मिट्टी से उठती वो खुशबू, और इन सबके बीच एक लजीज खाने का जायका। ये वो सफ़र है जो ज़ुबान से शुरू होकर सीधा रूह में उतर जाता है। एक सफ़र जायके का। हम सब ने ये कभी ना कभी महसूस किया है। खाना सिर्फ जिस्म की जरूरत नहीं, ये एक जज्बात है, एक एहसास है जो अपनों से जोड़ता है। जरा सोचिए दोस्तों, दोस्तों के साथ बैठकर खाया गया वो पिज्ज़ा, या त्योहार पर पूरे परिवार का एक साथ दस्तरखान पर आना। ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये यादें बन जाती हैं। और कभी कभी ये हमें ठहरकर कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और अक्सर जब हम अपनी घर की रसोई में खड़े होते हैं, मसालों की महक के बीच, बर्तनों की हल्की सी आवाज के साथ, तो एक सवाल मन में जरूर आता है। एक ऐसी मासूम सी उलझन जो शायद हर उस शख्स को परेशान करती है जो अपने हाथों से अपनों के लिए प्यार परोसना चाहता है। आखिर आखिर होटल या रेस्टोरेंट के खाने में ऐसी क्या बात है? वो कौन सा गहरा एक अलग सा जायका है? वही हल्दी, वही मिर्च, वही धनिया, घर पर वही मसालों के साथ, वही कोशिशों के बाद भी वो आखिरी बात, वो कशिश कहीं अधूरी रह जाती है। पर ऐसा क्यों? पता है, अक्सर हम इसका जवाब बड़ी आसानी से मान लेते हैं। कुछ आम सी गलतफहमियों को सच समझकर अपने ही हाथों के हुनर पर शक करने लगते हैं कि शायद मेरे मसाले ठीक नहीं, या शायद मुझ में ही वो बात नहीं है। देखिए, घर का खाना सुकून देता है, उसमें एक अपनापन है, वो एक जानी पहचानी प्यारी सी धुन जैसा है। लेकिन होटल के खाने में एक अलग कशिश है, एक ऐसी लज्जत जो तय दर तय खुलती है, जैसे कोई गहरा राज हो जिसे धीरे धीरे समझा जाता है। हम सोचते हैं शायद वो हमसे कहीं ज्यादा मसाले डालते हैं, या ढेर सारा बटर और तेल। हाँ, शायद वही जादू है। या फिर सबसे आम ख्याल कि उनके पास कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, कोई खास मसाला जो बस उन्हें ही पता है। लेकिन सच इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा और हैरतअंगेज तौर पर आसान है। असली राज मसालों की क्वांटिटी में नहीं, उनके इस्तेमाल करने के अंदाज में छुपा है। हर मसाले की ना अपनी एक जुबान होती है, अपनी एक आवाज़, अपनी एक फितरत। जीरा अलग तरीके से बोलता है, लौंग की अपनी एक दास्तान है। उन्हें सिर्फ बर्तन में डाल देना काफ़ी नहीं है, उन्हें समझना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उन्हें सुनना पड़ता है। जायके को पैदा करने का एक बड़ा ही नाजुक सा प्रोसेस होता है, जिसे हम फ्लेवर रिलीज या आसान शब्दों में स्वाद का खुलना कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हर मसाला अपने अंदर खुशबू और स्वाद का एक खजाना लेकर बस सोया हुआ है, और ये वो लम्हा है जब सही गर्मी और तेल मिलकर उस सोए हुए खजाने को, उस असली स्वाद को धीरे से जगाते हैं। ये एक जादुई पल है जहां से जायके का असली सफर शुरू होता है। खाना बनाना एक पेंटिंग की तरह है, जहां हर चीज का एक वक्त और एक मकसद होता है। गरम तेल और सही आंच, ये आपका कैनवस है। इस कैनवस पर सबसे पहले साबुत मसाले डाले जाते हैं, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी। ये जायके की नींव रखते हैं, एक बुनियाद बनाते हैं। फिर बारी आती है पिसे हुए मसालों की, हल्दी, मिर्च, धनिया, जो उस पेंटिंग में गहरे रंग भरते हैं, उससे उसका कैरेक्टर देते हैं। और बिल्कुल आखिर में कुछ मसाले जैसे गरम मसाला या कसूरी मेथी सिर्फ खुशबू और रूह के लिए डाले जाते हैं। ये एक सिलसिला है, एक धुन है जिसे आराम से बजाया जाता है। तो फिर असली फर्क क्या है? अगर मसाले वही हैं तो वो एहसास अलग क्यों है? असली फर्क वक्त में है, सब्र में। ये मसालों का खेल नहीं, ये वक्त और ठहराव का सिलसिला है। घर पर हम अक्सर जल्दी में होते हैं, हमारा मकसद काम खत्म करना होता है, तो हम सब मसाले एक साथ डाल देते हैं, ये सोचकर कि पकना तो सबने एक साथ ही है। लेकिन होटल्स में, खासकर अच्छे रेस्टोरेंट्स में, हर मसाले को उसका वक्त, उसका आदर दिया जाता है। पहले जीरा चटकेगा, उसकी खुशबू उठेगी, तभी अगला मसाला आएगा। हर मसाले को खिलने का मौका मिलता है। वहां फोकस खाना खत्म करने पर नहीं, जायके की हर एक परत को धीरे धीरे इत्मीनान से बनाने पर होता है। आज सिर्फ पकाने के लिए नहीं होती, वो मसालों से गुफ्तगू करती है, उनसे उनकी कहानी पूछती है। और तेल सिर्फ एक जरिया नहीं, वो जायकों की उन कहानियों को, उन खुशबुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला एक मुसाफिर है, एक डाकिया है। और जब हम इस सिलसिले को
इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं ना, तो एक नया एहसास जागता है। पर्दे के पीछे का सच नजर आता है। एक ऐसी समझ जो हमारे खाना बनाने के अंदाज को और शायद जायके को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल ये नहीं कि हम क्या डाल रहे हैं, असली सवाल ये है कि हम उसे कैसे और कितना वक्त दे रहे हैं। क्योंकि जायका बनाया नहीं जाता, जायका तो मसालों के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। उसे तो बस सब्र और समझ से जगाया जाता है। तो वो राज क्या है? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो कोई मसाला नहीं है। वो है मसालों की समझ। वो है उन्हें डालने का सही वक्त और सही सिलसिला। और वो है आंच पर हमारा कंट्रोल। यही है वो जादू, यही है वो गहराई। और जब ये समझ हाथों में आ जाती है, तो रसोई ने एक अलग सा सुकून मिलता है। फिर खाना बनाना एक काम नहीं रहता, एक मेडिटेशन बन जाता है। एक ठहराव आ जाता है, एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर, हर मसाले के साथ एक नया जायका खिलता है और आप उसे महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी रसोई में कदम रखें, तो जल्दी मत कीजिए। एक लम्हा ठहरिए, अपने मसालों से बात कीजिए, उन्हें सुनिए, उन्हें उनका वक्त दीजिए। सिर्फ खाना नहीं, एक एहसास बनाइए, जायके की एक नई कहानी लिखिए, अपने हाथों से, अपने सब्र से और अपने दिल से।